बच्चे अभी हम लोग इस लेक्चर के अंदर 2D अरे में कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के फ़ायदे क्या हैं, हम लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। बच्चे जैसे ही मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा अपनी मर्जी का, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और अगर हम उसे रखना चाहते हैं तो देन हमें बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खाली आर्गुमेंट वाला खुद से बनाना पड़ेगा। उसको मैं वन बाय वन वेरीफाई करूंगा, जो एरर्स आ रही होंगी उनके साथ। सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग इंटरनल पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवा सकें। इंटरनल पैरामीटर्स को क्या कर सकें? इनिशियलाइज करवा सकें। असलम, ये देखना क्या मसला है। हम लोग कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग इंटरनल पैरामीटर्स को क्या कर सकें? इनिशियलाइज करवा सकें। इंटरनल पैरामीटर्स क्या है? सपोज करें मैं यहाँ पे एक 2D अरे बना लेता हूँ जिसका साइज क्या है, बच्चे अगर कोई मसला आता है तो मीनवाइल ये साथ साथ ब्लिंक तो कर रही है, बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं 2D अरे सपोज करें ए डिक्लेयर करवा देता हूँ। जो मेमोरी एलोकेशन है और इनिशियलाइजेशन जो होती है वो हम लोग नॉर्मली उसमें कंस्ट्रक्टर में करते हैं। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त उसकी एक्सेस टाइप पब्लिक, रिटर्न टाइप नहीं लिखनी, और साथ जो उसका नेम होगा वो जो है ना क्लास नेम होगा। यहाँ पे मैं उसको एक इंटीजर टाइप की 2D अरे पास कर दूंगा। सपोज करें वो आपके पास x है। यहाँ पे आके मैं इस a को मेमोरी एलोकेट कर दूंगा, मस्टन a इज इक्वल टू न्यू। एक तरीका कार ये है, इससे ये ना भी करेंगे जिस तरह से 1D अरे में हम लोगों ने किया था, डायरेक्टली ही a इज इक्वल टू एक्स कर दिया था, तो x की जितनी मेमोरी थी या x के पास जो भी वैल्यूज थी वो डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देता था। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। x डॉट गेट लेंथ करके इसमें आप लोग 0 पास कर दें, एंड सिमिलरली x डॉट गेट लेंथ करके इसमें आप लोग 1 पास कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उसका साइज है वो एक्स अरे के मुताबिक कर देगा। यहाँ पे अब आप लोग अगेन मेथड तो वही इंप्लीमेंट करना है। ए इज इक्वल टू आप लोग एक्स करेंगे तो एक्स की तमाम वैल्यूज वो किस में स्टोर करवा देगा? ए में स्टोर करवा देगा। ऊपर वाला मेथड अगर नहीं भी करेंगे तो वो डायरेक्टली जो भी साइज एक्स का होगा वो ए के पास स्टोर करवा देगा, यानी कि मेमोरी भी एलोकेट कर देगा और साथ साथ एक्स की वैल्यूज भी उसमें इनिशियलाइज करवा देगा। नाउ अगर आप लोग गौर करें तो जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया है तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जो खाली कंस्ट्रक्टर था उसके ऊपर उसने एरर दे देना शुरू कर दी है। जैसे आप लोग इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो नीचे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो आपके पास माई क्लास है इसमें जो डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट इज 0 आर्गुमेंट, यानी कि उस क्लास के अंदर कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि 0 आर्गुमेंट्स ले रहा हो, ठीक है। अब उस चीज के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आर्गुमेंट पास करें या फिर वहां पे जाके 2D अरे के अंदर जाके एक ऐसा ही कंस्ट्रक्टर बना दें लेकिन उसको खाली छोड़ दें। उससे वो जो बाय डिफॉल्ट था उसको उसने रिमूव कर दिया था।
इसमें हम लोग कोई प्रोसेसिंग नहीं करते ना। वो जैसे ही इधर आएंगे तो वो वाली एरर रिमूव हो चुकी हुई है, क्योंकि खाली आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर आपने वहां पे बना दिया है और उसमें चाहे आप फिलहाल प्रोसेसिंग ना करें, क्योंकि ये काम इस वजह से करना पड़ा क्योंकि हमारे पास हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना लिया था जिसके अंदर आपने एक आर्गुमेंट पास कर दिया था। सो इस वजह से वो खाली आर्गुमेंट को रिमूव कर दिया था, खाली आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को। तो उसको रिमूव करने की वजह से हमें वो प्रोग्राम के अंदर चूंकि हमने प्रोसेसिंग की हुई थी उसके लिए वो एरर देना शुरू कर दिया था। सो टू अवॉइड चेंजिंग ऑल द प्रोग्राम हमने क्या किया, खाली आर्गुमेंट वाला एक कंस्ट्रक्टर वहां पे बना के रख दिया, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करते। जबकि यहाँ पे एक सिंगल वाले में हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें एक आर्गुमेंट पास कर दिया। नाउ जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम लोग अब दो कंस्ट्रक्टर हो गए हैं। जब हम लोग ये चीज ध्यान में रखें कि जब खाली आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर पास करेंगे तो उस केस में ए को जो पास वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी, क्योंकि ए को जब हम लोग दो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे 2D एरे का सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, 2D एरे का सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ 2D एरे, ठीक है, सॉरी एसटीडी बन गया, सेकंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ 2D एरे, इसको मैं यहाँ पे न्यू मेमोरी एलोकेट करता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सपोज करें, अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि दो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं, 1 और 2, जिसमें एक क्या है खाली वाला है और दूसरे को जब मैं नीचे वाली एरो की प्रेस करूंगा तो दूसरी इंप्लीमेंटेशन देगा जिसमें वो क्या कह रहा है कि सेकंड में आपने क्या पास करना है, 2D एरे पास करनी है। सो मैं यहाँ पे अगर 2D एरे पास करूंगा तो अब जब ये इस ऑब्जेक्ट के जरिए ए को मेमोरी मिलेगी तो वहां पे ये एक्स को वैल्यू कहां पे दे देगा, ए के पास दे देगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं 2D एरे के, एक 2D एरे का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2D एरे, उसके जरिए जो ए को मेमोरी मिली है 2D एरे टाइप की, वहां पे वैल्यूज जीरोस पड़ी हुई है। जो आपने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है सेकंड ओबीजे ऑफ 2D एरे, तो उसमें जो ए को मेमोरी मिली है उसके पास x की वैल्यूज पड़ी होंगी इस 2D एरे के पास। यानी कि जिस तरह से हमारे पास इंटीजर x है इसको मेमोरी एलोकेट होती है, सिमिलरली इंटीजर y है इसको मेमोरी एलोकेट होती है रैम के अंदर, सिमिलरली इन ऑब्जेक्ट्स को भी रैम के ऊपर मेमोरी एलोकेट होती है। इस ऑब्जेक्ट के जरिए जो a वेरिएबल होगा उसके पास जीरोस पड़े होंगे क्योंकि इसके खाली आर्गुमेंट वाला है, ये कौन सा है खाली आर्गुमेंट, जबकि यहाँ पे आपने x पास किया हुआ है, इस वजह से ये x किसको बाईपास हो रहा है, कंस्ट्रक्टर के जरिए a को मिल रहा है। अगर आप लोग इनको प्रिंट करवाना चाहें तो आप लोग इजीली करवा सकते हैं। सो अगर आप लोग इस चीज को शो करवाना चाहते हैं, सो अगेन इनकी सेपरेट प्रोसेसिंग है और सेपरेट ही इनकी मेमोरी एलोकेशन है, यानी हर एक की मेमोरी एलोकेशन क्या है, सेपरेट पड़ी हुई है। इनकी जो भी प्रोसेसिंग होगी अपनी अपनी लोकेशन पे हो रही होगी, ये एक दूसरे को जो है ना छेड़खानी नहीं करेंगे, अपनी अपनी लोकेशन पे ये वर्किंग परफॉर्म करेंगे। अगर आप लोग इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब इस वेरिएबल को वहाँ पे जाके पब्लिक डिक्लेयर करवा दें, ठीक है। सो जैसे ही आपने टीडी ओबीजे के जरिए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे 2D एरे का, तो यहाँ पे आपने 1D एरे 2D एरे पास करनी है। सपोज यहाँ पे मैंने ए को डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे मैंने क्या करना है टीडी ऑब्जेक्ट के जरिए, तो टीडी ऑब्जेक्ट के जरिए मैं जैसे ही ए को डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट था, इसके जरिए बाय डिफॉल्ट उसके पास वैल्यूज क्या है, नहीं समझ आ रही, वैसे मैं इसका क्या इलाज करूँगा। मुझे लगता है ये भी फारो हो गया प्रोजेक्टर। हमने क्लास से दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक खाली कंस्ट्रक्टर वाला है, खाली आर्गुमेंट वाला है, दूसरा उसमें आप एक एरे पास करेंगे। जब एक क्लास के आप दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेशन सेपरेट होगी, हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी मेमोरी एलोकेशन सेपरेट होगी। जैसे हम लोग x के दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं x और y, ये भी डाटा टाइप है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो आपने 2D एरे बनाई हुई है वो भी आपके पास क्या है
डाटा टाइप ही है, ठीक है। अब इसको सेपरेट मेमोरी मिली है, इस मेमोरी के अंदर एक को अलग मेमोरी मिली हुई है। सिमिलरली जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसमें एक को अलग मेमोरी, यानी कि इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। जब इसके जरिए आप कोई भी उसके इंटरनल फंक्शंस कॉल करेंगे तो ए अभी इनिशियलाइज नहीं है, इस वजह से ए के पास नाम वैल्यू 0 रहेगी। जब आप इस ऑब्जेक्ट के जरिए प्रोसेसिंग करेंगे इंटरनल फंक्शंस की, तो देन ए के पास उनकी x की वैल्यू जा चुकी हुई है, तो इस वजह से वो a को क्या करेगा, जो भी x की वैल्यूज होंगी वही प्रिंट करवाएगा। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे वेरीफाई करवा रहा हूँ इस लाइन के अंदर। देखिए मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट था टीडी ऑब्जेक्ट, उसमें डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और उसमें जो पास कर रहा हूँ टीडी ऑब्जेक्ट, मैंने a को वहां पे पब्लिक कर दिया ताकि मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकूँ। तो इसकी वजह से वो जो आंसर शो करवाएगा वो 0 0 शो करवाएगा। सो लेट्स सी कि वो कैसा आंसर शो करवाता है। जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट के जरिए जब काम करेंगे तो जो उसके पास एक्स वैल्यूज होंगी, सॉरी ओके सॉरी, यहाँ पे आके ए को मेमोरी देना पड़ेगी, खाली आर्गुमेंट के अंदर आके ए को मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगी। नाउ ये मसला रहेगा। सो सपोज करें मैं यहाँ उसको 3/3 दे रहा हूँ टू जस्ट चेक द आर्गुमेंट। सो जैसे मैं इसको आर्गुमेंट को चलाऊंगा तो यहाँ पे देखें वो वैल्यू 0 0 दे रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के जरिए ए अभी इनिशियलाइज नहीं था, तो इस वजह से उसके पास वैल्यू 0 0 आ रही है। मैं रिमोट ऑडियंस के लिए भी क्या चीज 0 0 से ऊपर एडिशन का आंसर था ना, जो पहले कैलकुलेशन हुई हुई है, पहले वाला जो प्रोग्राम था। सो इस वजह से उसका आंसर वो प्रोसेसिंग करने के बाद ये आंसर 0 0 दे रहा है। सो जब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट के जरिए काम करेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट के जरिए, तो वहां पे आप लोग गौर करें कि ए का कोई ना कोई आंसर देगा। यहाँ पे आपने सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। इसके जरिए जब आप सेकेंड ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें आप लोग सेकेंड ऑब्जेक्ट डॉट ए को शो करवाएंगे, तो देन वो डिफरेंट वैल्यू पे, यानी कि पहले वो 0 0 शो करवाएगा, फिर उसके बाद जो है ना वो वैल्यूज देखें वही एक्स अरे की जो भी वैल्यूज हैं वो ये वाली थी, वो उनको प्रिंट करवा रहा है। यानी कि सेपरेट मेमोरी एलोकेशन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जरिए अपनी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो जो वैल्यूज होंगी उन्हें ही वो यूटिलाइज करेगा। सो अकॉर्डिंग टू वीडियो जब आप लोग इसको खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। नहीं, वो फंक्शन की रिक्वायरमेंट तो है ना। नहीं, वो हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए काम कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे 2D अरे के अंदर एक डिस्प्ले का फंक्शन एक ऐसा बना लें जिसमें वो ए को डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। हाँ 0 0 हम ये क्वेश्चन ये है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें हम लोग आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे और उसकी वजह से वो ए में 0 0 वैल्यू शो करवा रहा है, जबकि दूसरे में हम लोग वैल्यूज पास कर रहे हैं और उसकी वजह से वो ए की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा है। तो बच्चे क्लास के अंदर बात तो ऐसा होता है कि हम लोग उन फंक्शंस को सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं जिनमें हमें जो है ना एक क्लास में सपोज करें 50 फंक्शन पड़े हुए हैं, उनमें से हमें 2 फंक्शन ऐसे चाहिए जिसको मैं विदाउट पासिंग द आर्गुमेंट क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज करना चाहता हूँ। अदरवाइज अगर मैं वो ऐसे फंक्शंस हैं जैसे डिस्प्ले के लिए हैं, अगर मैं उनको कॉल यूज करना चाहता हूँ तो मुझे आर्गुमेंट में पास करने के लिए वैसा 2D अरे बनानी पड़ेगी।
अब जाके मेरी अपनी प्रोसेसिंग के लिए 2D array की जरूरत नहीं है, मतलब विदिन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ 50 फंक्शन जो मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं उसको इनपुट आर्गुमेंट्स में दूँ। तो मैं उस चीज के लिए फिर अपनी कोडिंग को शार्प करने के लिए ऐसा भी कंस्ट्रक्टर रखूंगा कि मैं उसको खाली आर्गुमेंट के साथ रखूं और कोई फंक्शन को यूटिलाइज कर रहा हूं जिसमें खाली आर्गुमेंट के साथ भी काम चल रहा है। अब सपोज करें खाली आर्गुमेंट के साथ जिनके लिए काम चल सकता है, उसके लिए मुझे ऐसा कंस्ट्रक्टर क्यों बनाने की जरूरत है जिसमें मुझे जो है ना आर्गुमेंट पास करना पड़ रहा हो, वो मेरे लिए एक्स्ट्रा वर्किंग हो जाएगी, हालांकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है अपनी प्रोसेसिंग के लिए। तो अपनी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग कंस्ट्रक्टर अपनी मर्जी के एक से ज्यादा बना सकते हैं। अब सिमिलरली जैसे खाली आर्गुमेंट वाला बनाया, फिर एक नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला बनाया, सिमिलरली हम 2 वाला भी बना सकते हैं, 3 वाला भी बना सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। फिर उसके मुताबिक ही हम अपनी प्रोग्राम के अंदर जाके प्रोसेसिंग करते हैं। जी बिल्कुल। कहाँ पे? दोनों जगह पे डायनामिक मेमोरी एलोकेट की है, जेनेरिक नहीं की। यहाँ पे जेनेरिक क्योंकि अभी हमें पता नहीं चल रहा कि उसका यहाँ पे आर्गुमेंट में पास किया, एक्स को पास किया तो गेट लेंथ के जरिए हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, जबकि खाली आर्गुमेंट में हमें नहीं पता कि उसका साइज कितना है, बट मेथड एग्जिस्ट करता है, उसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसका इससे रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे मैं एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर वाला भी काम हो गया। सो अभी क्लासेस भी होगी। किसमें? खाली वाले में? मुझे लगता है मैंने जो आंसर दिया है वो आपको समझ ही नहीं आया। खाली और बनाएंगे, एक वाला तो हमने बना लिया होगा ऑलरेडी, तो या फिर 2 वाला बनाएंगे या 3 वाला बनाएंगे।